हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नॉवेल विद खुशबू में। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप सुन रहे हैं रीबर्थ लव विद क्रूएल हस्बैंड। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मानवी और रागनी दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दोनों ने क्लासरूम में कदम रखा, पूरे क्लास की नज़र एक साथ मानवी पर टिक गई। कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा लड़का था जो मानवी को पसंद ना करता हो। वो पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। ना जाने कितने लड़कों का क्रश थी, लेकिन किसी ने कभी उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि मानवी सिर्फ और सिर्फ सूरज खन्ना से प्यार करती है। और दूसरी वजह थी उसका तेज गुस्सा। जो भी उसकी सीमा पार करता था, उसे उसके गुस्से का सामना करना ही पड़ता था। सबकी निगाहों के बीच मानवी बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ी। पीछे वाली आखिरी बेंच पर सूरज और निया साथ बैठे थे। निया लगभग सूरज से सटकर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही दोनों की नज़र दरवाजे पर खड़ी मानवी पर पड़ी, दोनों एकदम अलग होकर बैठ गए। निया तो इतनी घबरा गई कि तुरंत अपनी सीट छोड़कर दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानवी ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। वो और रागनी सबसे आगे वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। रागनी अपना बैग डेस्क के नीचे बने ड्रॉअर में रख ही रही थी कि अचानक उसे सुबह का दृश्य याद आ गया। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मानवी सिवाय के साथ कॉलेज आई थी और दोनों के बीच पहले जैसी दूरियां नहीं थी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो धीरे से मानवी के कंधे से टकराई। हे बेबी गर्ल, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, क्या तूने सिवाय को भी अपना लिया? मानवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। बस इतना सुनना था कि रागनी खुशी से उसे गले लगा ली। आई एम सो हैप्पी यार, तूने बहुत अच्छा फैसला लिया। मुझे पता था एक दिन तुझे जरूर समझ आएगा कि सिवाय जैसा इंसान तुझे कभी दुख नहीं देगा। मानवी ने भी पहली बार पूरे दिल से उसे गले लगाया। उस एक पल में दोनों के बीच की दूरियां जैसे खत्म होने लगी थी। दूर बैठे सूरज और निया ये सब देख रहे थे। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। निया ने आंखों ही आंखों में सूरज को इशारा किया। सूरज अपनी जगह से उठा और सीधे मानवी के पास आ गया। उसे अपनी तरफ आता देखकर रागनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। सूरज बनावटी मुस्कान के साथ बोला, मन्नू, तुम रागनी के साथ हो? मानवी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसे देखते ही उसकी आंखों के सामने पिछली जिंदगी की वो रात घूम गई। वही रात जब उसने मदद के लिए सूरज की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन सूरज ने उसे बचाने की जगह उसकी मौत का तमाशा देखा था। उसकी आंखों में नफरत उतर आई। क्यों मैं नहीं रह सकती? उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। सूरज हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। रागनी ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम्हें कितना कुछ सुनाया भी था। मुझे लगा तुम उससे नफरत करने लगी होगी। कुछ दिन से तुम दोनों साथ भी नहीं दिख रही थी, इसलिए आज तुम्हें उसके साथ देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसकी हर बात का मकसद सिर्फ एक था, मानवी के मन में पुरानी बातें दोबारा जगा देना। रागनी ने चुपचाप मानवी की तरफ देखा। उसे भी वह दिन याद था, उसका जन्मदिन। उसने पूरे दिल से पार्टी रखी थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानवी को भी बुलाया था, लेकिन पूरी पार्टी में मानवी सिर्फ सूरज के साथ रही थी। रागनी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जब उसने मानवी को समझाने की कोशिश की तो मानवी ने उल्टा उसे ही बुरा भला कह दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में रागनी ने उसे थप्पड़ मार दिया।
उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ऐसी बातें कही थी जिनकी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। आज वो सब याद आते ही रागनी की आंखें भर आई। उसे डर लगने लगा कहीं सूरज फिर से मानवी को उसके खिलाफ ना कर दे। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मानवी अचानक अपनी जगह से उठी और बिना एक पल गवाए धड़ाक उसका थप्पड़ सीधे सूरज के गाल पर लगा। पूरा क्लास उस आवाज से गूंज उठा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था। जिस लड़की को उन्होंने हमेशा सूरज के पीछे घूमते देखा था, आज उसी ने पूरे क्लास के सामने सूरज को थप्पड़ मार दिया था। धीरे धीरे पूरे क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या हो गया? मानवी ने सूरज को थप्पड़ मार दिया? यार, ये सपना तो नहीं है। निया भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मानवी ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और ठंडी नजरों से सूरज को देखते हुए बोली, आइंदा अगर मेरे और रागनी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश भी की ना, वो एकदम उसके करीब आई। कसम से अपने पति की बंदूक से शूट करवा दूंगी। पति? ये शब्द सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने विश्वास से मानवी फिर निया की तरफ। निया भी उतनी ही हैरान थी। उधर रागनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आज पहली बार किसी ने सूरज को उसी की भाषा में जवाब दिया। सूरज ने गुस्से से दांत भींच लिए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया मानवी, इसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मानवी आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। मैं इंतजार करूंगी सूरज खन्ना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन अभी मेरी नजरों से दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर मेरा मन कर रहा है तुम्हारा खून कर दूं। सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो मानवी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुला। प्रोफेसर अंदर आ चुके थे। एवरीवन टेक योर सीट्स। सभी छात्र तुरंत अपनी जगह बैठ गए। सूरज भी मजबूरी में वापस अपनी सीट पर चला गया, लेकिन उसका हाथ अब भी अपने गाल पर था। उसकी आंखें लगातार आगे बैठी मानवी पर टिकी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मानवी, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसका हिसाब मैं जरूर लूंगा। क्लास खत्म होते ही रागनी खुशी से उछलती हुई बोली, आज कैंटीन चलते हैं, पार्टी मेरी तरफ से। मानवी मुस्कुराई। चल। दोनों साथ साथ कैंटीन पहुंच गई। रागनी शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवारों में से एक की बेटी थी। उसके पिता के 2 बड़े होटल्स, 2 कंपनियां और 2 शॉपिंग मॉल्स थे। पैसे और रुतबे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतनी अमीरी के बावजूद उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। वो बेहद सरल दिल की और सच्ची लड़की थी। मानवी भी बुरी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ एक थी, वह लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। कोई भी मीठी बातें करके आसानी से उसका विश्वास जीत सकता था, और इसी कमजोरी का फायदा सालों से सूरज और निया उठाते आ रहे थे। वे दोनों बार बार रागनी के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ते, उसकी बातें तोड़ मरोड़ कर मानवी के सामने रखते, और हर बार भोली मानवी उनकी बातों पर विश्वास कर लेती। फिर दोनों सहेलियों में झगड़ा होता, दूरी बढ़ती चली जाती। आखिरकार उनकी दोस्ती पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन अब मानवी को सब समझ आने लगा था। कॉलेज खत्म होने के बाद सिवाय की भेजी हुई काली लग्जरी कार पहले से बाहर खड़ी थी। जैसा उसने सुबह कहा था, सिवाय अपनी मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए खुद नहीं आ सका। कार के साथ 4 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। उनमें से एक ने सम्मान से कार का दरवाज़ा खोला। मानवी मुस्कुराकर रागनी की तरफ मुड़ी। कल मिलते हैं, बाय बेबी गर्ल। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर मानवी कार में बैठ गई और कार वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद रागनी भी अपनी कार में बैठकर चली गई। उधर कॉलेज से निकलने के बाद सूरज और निया सीधा मेहरा मैंसन पहुँचे। दोनों ने सुबह से लेकर कॉलेज में हुई हर बात
सुरेंद्र और सुरुचि को विस्तार में बताई। सब कुछ सुनकर दोनों के चेहरे पर चिंता उतर आई। सुरेंद्र धीरे से बोला, एक ही दिन में मानवी इतनी कैसे बदल गई? सुरुचि के चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अगर वो सिवाय और रागनी की बातों में आ गई तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। सुरेंद्र की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। किसी भी कीमत पर हमें मानवी को फिर से अपने विश्वास में लाना होगा। असलियत यह थी कि मेहरा परिवार कभी भी मानवी के साथ खुलकर बुरा व्यवहार नहीं करता था। उल्टा उसे घर की बेटी नहीं बल्कि राजकुमारी जैसा सम्मान दिया जाता था। उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती। उसे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी जाती। लेकिन उस प्यार के पीछे एक बड़ा स्वार्थ छिपा था। अगर खाना बनवाना होता तो पहले उसकी इतनी तारीफ करते कि आखिर में मानवी खुद मुस्कुराकर कह देती, आज से मैं खाना बनाऊंगी। अगर घर का कोई काम करवाना होता तो उसकी इतनी प्रशंसा करते कि वह बिना सोचे खुद ही वो जिम्मेदारी उठा लेती। धीरे धीरे पूरा घर उसके भरोसे चलता रहा और मानवी उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो प्यार नहीं बल्कि बहुत चालाकी से इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर मेहरा परिवार उसे मरवाना क्यों चाहता था? ऐसा कौन सा राज था जिससे बचाने के लिए उन्होंने उसकी मौत तक की साजिश रच डाली थी? और उस सवाल का जवाब अभी भी मानवी से भी बहुत दूर था। तो क्या मानवी अपना बदला ले पाएगी? पता चलेगा अगले पार्ट में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।